आप सभी को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसी छवि, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में शब्दों में वर्णन करना संभव ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि देश के संपूर्ण समाज को, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ संदेश दिया है। उनका एक संदेश जिसमें उन्होंने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अगर हम विद्यार्थियों के लिए बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छा विचार दिया जिसमें उन्होंने कहा, उठो और जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक कि आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड कुछ कहानियाँ जो मैं आज आप सभी के बीच में ज़रूर रखूँगा। स्वामी विवेकानंद जी किताबें पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। उन्हें किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। ऐसा कहा जाता है कि किताबों में भी वो भगवत गीता बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। तो एक बार वो अपने कमरे में बैठे हुए थे, एक अंग्रेज आता है। भगवत गीता स्वामी विवेकानंद जी के कमरे में रखी हुई थी, जिसके ऊपर भी कई लेखकों की, कवियों की किताबें रखी थी, जिसमें इंग्लिश राइटर्स भी सम्मिलित थे। तो अंग्रेज बड़े हंस के कहता है कि स्वामी जी, आप भी इस बात को मानते हैं कि जो अंग्रेजी लेखक हैं, जो हमारे देश के लेखक हैं, वो आपकी भगवत गीता से कई गुना ऊपर हैं। स्वामी विवेकानंद जी इस बात को समझ नहीं पाए। तो उसने कहा, देखिए, आपकी भगवत गीता सबसे नीचे रखी है और उसके ऊपर सभी लेखकों की किताबें रखी हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने शब्दों से कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि जो व्यक्ति महान होता है वो बाणी से कम और कार्य को करने में ज़्यादा विश्वास रखता है। उन्होंने तुरंत एक झटके से भगवत गीता को हटाया और सारी किताबें नीचे गिर पड़ी। तो उन्होंने कहा, यही तो बेस है। शायद उस अंग्रेज को उसका जवाब मिल गया था। कुछ इसी तरह एक बार स्वामी विवेकानंद जी नदी के किनारे खड़े हुए थे। एक व्यक्ति भी उनके साथ में था। तो उस व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि क्या आप इस नदी को पार कर सकते हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए नाव की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो व्यक्ति हंसते हुए बोला कि मैं इस नदी को ऐसे ही पार कर सकता हूँ। और वो व्यक्ति उस नदी के बहाव में, नदी के पानी पर चल के वो नदी पार करता है और वापस आ जाता है। और वो स्वामी विवेकानंद जी से बड़े घमंड के साथ कहता है कि देखा, मैं इस नदी को बिना नाव का सहारा लिए पार कर गया, लेकिन आपके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, ये शक्ति नहीं है। फिर भी लोग मुझे बहुत कम जानते हैं, आपको पूरी दुनिया जानती है। फिर से स्वामी विवेकानंद जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद नाव आती है और स्वामी विवेकानंद जी उस व्यक्ति के साथ नाव में चढ़ के पार हो जाते हैं और 50 पैसे उसको देते हैं। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी उस व्यक्ति से कहते हैं, कुछ समझा तुमने? वो व्यक्ति अचंभित था, बोला, इसमें क्या समझना है? आप नाव से हमें भी ले आए और आप भी आ गए। तब स्वामी विवेकानंद जी बोले कि तुमने ये विद्या सीखने में कितने वर्ष लगाए? तो वो व्यक्ति बोला कि मैंने अपने जीवन के 15 सालों में ये विद्या सीख पाई, जिससे कि मैं पानी के ऊपर भी चल के जा सकता हूँ। तब स्वामी विवेकानंद जी हंस के बोले कि आपने इस ऐसी विद्या जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, उसको सीखने के लिए तुमने 15 साल लगा दिए और अपना समय व्यर्थ किया, जबकि हम नाव से भी जा सकते थे। लेकिन मैंने अपना समय समाज सेवा में, लोगों को सही राह दिखाने में लगाया, इसलिए मुझे लोग आपसे कई गुना ज़्यादा जानते हैं। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में सबसे ज़रूरी है समय का सदुपयोग करना, अपने समय को सही काम में लगाना। यदि आप अपने समय को
सही कार्यों में नहीं लगाते हैं, या हम कहें जिसका हमारे जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है, हम उन चीज़ों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो उस एक दिन ऐसा आएगा कि वो समय ही हमें व्यर्थ कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसी तरह ये विद्यार्थियों के लिए भी ये एक सबसे बड़ा लेसन है कि आप सभी लोग अपना समय पढ़ाई में ही लगाइए, जिससे कि उसका कुछ आउटपुट निकल पाए। तो स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि जिनको हम फॉलो करते हैं, एक महान शख्सियत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी स्वामी जी को अपना आदर्श मानते थे। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद जी के पुण्यतिथि पर उनको मैं सत नमन करता हूँ, और मैं ये आशा करता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पे चलकर हम सभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें और एक अच्छे व्यक्ति बन सकें, जिससे कि समाज को एक नई दिशा और दशा दे सकें। धन्यवाद।